वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं नेट सेट से रिलेटेड कॉमन पेपर जो होता है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीपीयू और रैम के बीच एक पुल की भांति जो कार्य करता है उसका नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, अस्थायी मेमोरी होती है। और सीपीयू ये प्रोसेसिंग करता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई भी जो हम इनपुट देते हैं तो इनपुट में ये कार्य करता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सीपीयू की जो गति है वो तेज होती है और रैम की जो गति है वो धीमी होती है, इसलिए इनके बीच में एक पुल की भांति कार्य कौन करता है, तो उसका उत्तर है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। कैच मेमोरी की जो गति है वो रैम से ज़्यादा होती है और सीपीयू से उसकी मेमोरी कम होती है, तो वो इन दोनों के बीच में एक पुल की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, WAP वेब का पूरा नाम क्या है। वेब का पूरा नाम है W से वायरलेस, A से एप्लीकेशन और P से प्रोटोकॉल। तो वेब का पूरा नाम क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेले कमीशन का गठन कब हुआ। ये रेले कमीशन का गठन हुआ है 1902 में। 1902 में रेले कमीशन का गठन हुआ है। इसके बाद सैंडलर कमीशन आया है 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। ध्यान रखना है दोस्तों, एक होता है भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ये है विश्वविद्यालय आयोग। तो ये किसके शासनकाल में किया गया था, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड रिपन इनका शासनकाल था 1880 से लेकर के 1884 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई और उसमें किस समिति के द्वारा किया गया था, तो वो समिति था हंटर समिति। हंटर समिति के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1882 में किया गया था, लेकिन उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। इनका जो शासन था 1880 से 1884 के बीच में था। लेकिन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसकी जो स्थापना है वो 1956 में हुई है। वो राधा कृष्णन आयोग के सिफारिश के आधार पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किसके द्वारा हुआ था। कौन सा जो उपग्रह था उस हुआ था, तो उस उपग्रह का नाम है इनसेट। 1B के द्वारा हुआ था। इनसेट 1B के द्वारा सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था और ये विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग में जो टीवी का प्रसारण हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था लगभग 1984 में। 1984 में 15 अगस्त 1984 में टीवी के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था और उपग्रह का नाम क्या था, इनसेट 1B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो उसका उत्तर है, जो उसका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 324 अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। और जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो अनुच्छेद 322 में आता है। जो संघीय स्तर पर जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 में आता है, लेकिन जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 में आता है। के संथानम समिति का गठन कब हुआ था, तो इस समिति का गठन जो है हुआ था 1962 में।
उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि जो सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए और काम सही ढंग से हो, सिस्टमेटिक ढंग से काम हो, इसके लिए उन्होंने के संथानम के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के उदार रूप के समर्थक कौन है? कौन ये मानता था कि शिक्षा और समाज का एक वास्तविक संबंध है? तो इसके दो नाम है, बागले तथा ड्यूबी। ये दोनों शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के उदार रूप के समर्थक रहे हैं। इनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक कुशलता का विकास करना है। जितनी अच्छा शिक्षा होगी उतने अच्छे ढंग से सामाजिक कुशलता हो सकती है। तो बागले और ड्यूबी ने बताया कि शिक्षा का सामाजिक स्तर पे जो संबंध है वो बहुत उच्च लेवल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में जो संगणक होता है, संगणक शिक्षा की संस्तुति किसने की थी? ध्यान रखना, संगणक शिक्षा का मतलब होता है कंप्यूटर शिक्षा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षा, संगणक शिक्षा की जो संस्तुति है, मतलब प्रस्तावना किसने दिया था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोठारी आयोग बना था 1964 में, जो कि इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, उसी का जो वर्तमान में नाम है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये कोठारी समिति का ही नया नाम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कंप्यूटर के पढ़ाई को स्कूलों में लागू होना चाहिए, इसका प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। इसके दो प्रकार हैं। अगर हम तकनीक के आधार पर देखें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट, ये तकनीक के आधार पे प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। तथा कार्य करने की जो गति होती है, तो कार्य करने की गति के आधार पर भी इनके दो प्रकार होते हैं। तो कार्य करने के गति के आधार पर इनका जो पहला प्रकार है वो है निम्न गति प्रिंटर, लो स्पीड प्रिंटर, और दूसरा है हाई स्पीड प्रिंटर। हाई स्पीड प्रिंटर। तो गति करने के आधार पे हो गया लो स्पीड प्रिंटर और हाई स्पीड प्रिंटर। जो लो स्पीड प्रिंटर होता है वो एक एक अक्षर को एक बार में छापता है, एक बार में सिर्फ एक अक्षर को छापता है। लेकिन जो हाई स्पीड प्रिंटर होता है वो पूरी लाइन को या पूरे पृष्ठ को एक बार में छाप देता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। प्रिंटिंग की एक ऐसी विधि होती है, ये बिल्कुल टाइपराइटर के तरह ही होता है। इसमें एक हैमर होता है जो धातु का बना होता है, ये, और इसका जो प्रिंट हेड है कागज में या रिबन पर टकराता है। चूंकि ये हैमर कागज पे टकराता है इसलिए इसको इम्पैक्ट बोलते हैं। इम्पैक्ट मतलब टकराता है, उससे टच कर जाता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ये अक्षर या कैरेक्टर्स को ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पे उभारते हैं। फिर एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज और जो इसका प्रिंट हेड है जिसके द्वारा ये
प्रिंट करता है उसका आपस में संपर्क नहीं होता। इंपैक्ट प्रिंटर में संपर्क होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कागज का और जो प्रिंट हेड है उसका कोई संपर्क नहीं होता है। तो इसके कई टाइप हो सकते हैं, जैसे लेजर के द्वारा, थर्मल ट्रांसफर के द्वारा, इंक जेट के द्वारा, इलेक्ट्रोथर्मल के द्वारा। और ये जो प्रिंटर हैं ये होते भी कई प्रकार के हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। फिर डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर एक धीमी गति का प्रिंटर है। और एक होता है इंक जेट प्रिंटर, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ये कागज को टच नहीं करता। इसमें इंक जेट प्रिंटर में हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति वाले विद्युत जनरेटर के जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं उसके द्वारा इसमें प्रिंटिंग करते हैं। फिर जो लेजर प्रिंटर है ये भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो इस तरह से प्रिंटर के टाइप हमने आपको डिस्कस किए। इसी तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।